कल आप लोग बाबू चैप्टर 2 के इतिहास का चैप्टर 2 जो है उसमें कौन सा कल वीडियो था आप लोग का? पार्ट 2 था ना कि पार्ट 3 था? पार्ट 2 था, आज पार्ट 3 हो जाएगा। अच्छा, यानी थर्ड क्लास आज हो गया, यही ना? अच्छा ये बताइए हमको बाबू कि और 2 दिन क्लास होगा आप लोग का? 2 क्लास होगा। सुनिए, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कल आप लोग बताए थे टोटल कारण खत्म हो गया था, हो गया था ना कारण खत्म। उसमें हम बताए थे कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? बताइए, कॉमन सेंस पत्रिका का रचना किसने किया था? थॉमस पेन। ना ना ना, थॉमस पेन था, है ना? वही था। एक और बुक था, राइट ऑफ मैन, था ना? द राइट्स ऑफ मैन, इस तरह से बताए थे कल। अच्छा, भारत की कौन महिला थी जो नन थी? मदर टेरेसा। भारत की नहीं थी, हालांकि भारत में आकर रह चुकी थी ना। यूरोप में एक शहर, एक देश का नाम बताते हैं, कौन था यार? कोई था, हालांकि 2016 में उनको संत घोषित कर दिया गया था वेटिकन सिटी द्वारा, पोप द्वारा। संत जो साधु संत लिखा नहीं होता, जो सेवा करते हैं, यानी कि मदर टेरेसा होता है ना। चलिए, अच्छा बाबू, तो आज हम देखेंगे कुछ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घटनाक्रम। क्या देखना हम लोग आज? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घटना, है ना बाबू सुहेल? क्या देख रहे हैं? घटना। मैंने हम लोग संक्षिप्त में जान रहे हैं कि तत्कालीन जो कारण था आप लोग का, बोस्टन टी पार्टी की घटना जो था, जो नाव से सब चाय को फेंक दिया गया था समुद्र में, उनके द्वारा गोली भी चला दिया गया था। तो इसके कारण बस पूरा विद्रोह हो गया था देश में, पूरा विद्रोह हो गया था। ठीक है, अपना अपना संगठन बना लगा, धीरे धीरे ग्रुप बना के अपना विचार करने लगा, किस तरह से लोग को मारा जाए, कैसे हटाया जाए देश से, किस तरह से अपना क्षेत्र को मुक्त किया जाए, है ना? तो इस तरह से हुआ। तो इसके लिए बाबू सबसे पहले उन लोगों ने एक सम्मेलन को गठित किया, एक सम्मेलन किया, जैसे बैठक होता है ना, जो उसको सम्मेलन बोलते हैं। तो अमेरिका में एक शहर का नाम है फिलाडेल्फिया। क्या नाम है? फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन किया, है ना, युद्ध के लिए, किस तरह से हम लोग सरकार से मांग किया जाए, मांग करने के लिए। तो पहला क्या था बाबू? फिलाडेल्फिया का, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन। ये था ना? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 को हुआ था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 5 सितंबर 1774। इन्होंने फिलाडेल्फिया में क्या किया? एक सम्मेलन बुलाया, एक बैठक बुलाया। कौन? उपनिवेशिक, जो उपनिवेश थे ना, सभी जितने भी देखो, टोटल अमेरिका के 13 उपनिवेश बने थे ना। तो 13 उपनिवेश की एक बैठक बुलाई, उसमें से प्रतिनिधि की बैठक बुलाई गई। उस प्रतिनिधि ने क्या मांग किया सरकार से? कि हमें कर से मुक्त किया जाए, यानी हमारा कर जो है ना समाप्त किया जाए, यानी टैक्स हमको न देना पड़े। सरकार से मांग क्या किया? टैक्स के विरुद्ध मांग किया, टैक्स के खिलाफ किया कि टैक्स लेना गलत है, ये चीज़, है ना, हम लोग से टैक्स न लिया जाए, सरकार से मांग किया। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, जो गवर्नर चुना गया था, तो उस गवर्नर ने इससे मानने से इनकार कर दिया, ठुकरा दिया कि इसको हम नहीं मानते हैं। अब बल्कि उन लोगों की जो संगठन थी ना, जो बैठक थी फिलाडेल्फिया में, जो बैठ के अपना मीटिंग कर रहा था, उसको कानूनी बता दिया, गैर कानूनी, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और कह दिया कि लोग विद्रोह फैला रहा है देश में। समझ में आया? यानी कहने का इन द सेंस क्या है कि उन लोगों को ना भाई मेरे, बैठने के मतलब एक जगह संगठन बना के कोई चीज़ के बारे में विचार करना भी गलत था। उपनिवेशिक क्षेत्र कभी भी अपने बैठ करके कोई मसला हो, सल्टा ले, कहीं संगठन बना ले, ये सब के सब क्या था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इंग्लैंड के जो जो शासक था यहाँ पे, उसने टोटल को, जॉर्ज निरंकुश तृतीय था ना, जॉर्ज निरंकुश तृतीय, उसने कह दिया कि सब के सब चीज़ क्या है? गलत है, गैर कानूनी है, उसे दंडित किया जाए। इसलिए देखा ना कि सम्मेलन हो रहा है फिलाडेल्फिया में, इसने कहा कि ये सेना भेज दिया अपना। कौन? राजा, शासक, शासक भेज दिया फिलाडेल्फिया में सेना। इन लोगों से युद्ध हो गई। युद्ध कब हुई? 19 अप्रैल 1775 में, 19 अप्रैल 1775 में। ये जो पहला जो देखो, बुक में आप लोग का दिया होगा 18 अप्रैल, हम मानते हैं दिया होगा 18 अप्रैल, लेकिन प्रॉपर लेक्चर है तो उसको बोलेंगे 19 अप्रैल, 19 अप्रैल चलिए, ठीक ना? 19 अप्रैल को बाबू, 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को सबसे पहला संघर्ष यानी आंदोलन छिड़ गया। और वो भी कहाँ छिड़ा था? पहला लेक्सिंगटन,
कहाँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगसी-गटन। सबसे पहला विद्रोह कहाँ किया? लेंगसी-गटन, यही ना है नाम? बताइए तो इन लोगों ने क्या मांग किया? इस सम्मेलन के तहत क्या मांग किया? के तहत सरकार से कर समाप्त करने की मांग किया। बात समझ रहे हैं बोल रहे हैं? क्या लिखे हैं? इस सम्मेलन के तहत सरकार से कर समाप्त करने की मांग किया। क्या सरकार ने एक्सेप्ट किया? क्या सरकार ने एक्सेप्ट किया? नहीं किया, काट दिया। जी नहीं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया सरकार, गवर्नमेंट नहीं किया इसका एक्सेप्ट। इसलिए अब कहना कि ये जो संगठन जो बना के आप लोग मीटिंग कर रहे हो क्या है? देशद्रोही है, गैर कानूनी है। आप लीगल तरीके से नहीं, इनलीगल कर रहे हैं ये लोग। आप मने कहने का मतलब ये है कि आप कोई सभा नहीं लगा सकते, क्या होगा? गैर कानूनी है। तो ये लोग सभा बुला के अपना मीटिंग कर रहा था फिलाडेल्फिया शहर में, हो गया बवाल, कह दिया गैर कानूनी है, गवर्नमेंट रूल है, आप उपनिवेशिक क्षेत्र में आप उपनिवेश बन चुके हैं, समझ गए ना? इसलिए इसी को लेकर के कर समाप्त करने से इनकार कर दिया। सरकार क्या किया? सरकार कर क्या कर दिया? समाप्त नहीं किया, मतलब इनकार कर दिया। सरकार ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि ना, टैक्स समाप्त नहीं होगा, है ना? तो इसलिए इन लोगों ने पूरा भड़क गया एकदम पूरा, कहा कि ना अब नहीं छोड़ेंगे हम लोग तुमको, ठीक है? इसलिए 19 अप्रैल 1775 को कहाँ? लेंगसी, कैसे लिखा था? लेंगसी गठन में आधा सा, ठीक है छोड़िए, हम जान रहे, छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेंगसी गठन में पहला विद्रोह हुआ, समझ गए? 19 अप्रैल 1775 को क्या हुआ? पहला विद्रोह हुआ। याद रखिए इस पॉइंट को, है ना? ये पॉइंट लगभग यहीं तक होगा लगभग, और इसमें विशेष कोई खास नहीं है। आपको याद होगा पहला आंदोलन, पहला विद्रोह कहाँ हुआ? लेंगसी-गटन। कहाँ हुआ? लेंगसी-गटन में हुआ था। पहला सम्मेलन जो हुआ था फिलाडेल्फिया का, इस सम्मेलन के तहत क्या मांग किया गया? कर समाप्त करने की, टैक्स को समाप्त करने के लिए क्या सरकार माना? नहीं माना, बल्कि देशद्रोही साबित करके उसको ना, उस पर ना कार्रवाई कर दिया, देशद्रोही साबित कर दिया, देश गैर कानूनी बता दिया, घोषित कर दिया। चलिए, ये तो यहाँ तक खत्म हो गया। फिर माना नहीं वो लोग उपनिवेशिक क्षेत्र, फिर नहीं माना, फिर कहा आप दूसरा सम्मेलन करेंगे। फिर फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, डेल्फिया, कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। इसमें क्या किया ना, तंग आकर के जितना उपनिवेशिक क्षेत्र था, तंग आके 13 के 13 उपनिवेश अपने आप का कर दिया कि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। खुद से कर दिया, क्या कहा कि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, है ना? लेकिन इससे पहले एक थे थॉमस जेफरसन। कौन थे? जेफरसन से उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी कर दिया, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र लेके कानी में चल दिया, पत्र टांग दिया कि जितना भी उपनिवेशिक क्षेत्र है सबके सब क्या है? आज़ाद है। कौन कहा? थॉमस जेफरसन। जेफरसन ना, थॉमस जेफरसन ने क्या कहा? क्या पत्र, कौन सा पत्र जारी किया? पत्र जारी किया, कौन? घोषणा पत्र जारी किया। कौन जारी किया था? जय फरसन ने जारी कर दिया। क्या कहा कि 13 के 13 उपनिवेश क्या है? आज़ाद है। 13 उपनिवेश स्वतंत्र है, आज़ाद है। बात को समझे आप लोग? समझ में ना ने क्या बोला? देखिए, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को हुआ।
4 जुलाई को ही कौन सी पत्र जारी हुई? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी हुआ। कौन जारी करने वाला व्यक्ति था? थॉमस जेफरसन ने। कहा कि सभी के सभी जितने भी उपनिवेशिक क्षेत्र क्या है? आज़ाद है। क्या है? आज़ाद है। अब बताइए आज़ादी की घोषणा कब किया? आज़ादी की घोषणा कब किया? 4 जुलाई। कब किया? 4 जुलाई। याद रखिएगा, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त ना जी। गणतंत्र दिवस ना 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गधा कहीं का। देखिए 15 अगस्त 1947 का हम लोग का देश का हो गया, आज़ाद हो गया। इसलिए 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। उसी प्रकार बताइए हमको ध्यान से कि ई कब मनाता है? अमेरिका कब आज़ादी मनाता है अपना आज़ादी दिवस? 4 जुलाई को, क्योंकि उसी समय घोषणा किया था कि हम क्या हैं? आज़ाद हैं। किया था ना। इसलिए याद रखिएगा कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, है ना। 4 जुलाई, जब भी 4 जुलाई आएगा ना तो वहाँ पर देखिए क्या मनेगा? स्वतंत्रता दिवस। फ्लैग, वैसे हम लोग का फ्लैग है ना, झंडा है ना हम लोग का, उस पर लोग का भी है। तो थॉमस जेफरसन के अनुसार 13 उपनिवेश का कर दिया स्वतंत्र। स्वतंत्र हुआ नहीं था, इंग्लैंड वालों ने नहीं किया था स्वतंत्र, के स्वतंत्र हो गया, खाली बोला था, ये कहा था कि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। उस दिन से क्या मनाने लगा? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा 4 जुलाई से, है ना, क्योंकि खुद को क्या कर देते घोषित कि हम क्या हैं? आज़ाद हैं। आई बात समझ में बाबू? ध्यान। क्या कर भाई, मेरे क्या कर रहे भाई? हो जाए बाल भाई यार, थोड़ा बिना कड़ैले तो सुधरता नहीं है। देखिए तो फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन है, इसके तहत आप कुछ समझें तो ये घोषणा पत्र कौन जारी किया? थॉमस जेफरसन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आज़ादी दिवस कब अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? तो 4 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा ना। पूरा अगर बोले तो 4 जुलाई 1776, लेकिन पूछेगा कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 4 जुलाई को। का अब होइएगा का हो जाएगा आपका वो 1776, 2024 चलने लगा, हुआ रहा है। सुनिए तो ठीक है, किया। अब देखिए अब इन लोगों ने क्या किया? खुद का कर दिया, झंडा ले लिया, फ्लैग ले लिया कि हम क्या हैं? आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। सबको सब झंडा लेके घूम रहा है सब कि हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए हैं। अपना सेनापति कौन नियुक्त किया? उपनिवेश जो है ना, सब उपनिवेश मिल के एक अपना सेनापति नियुक्त किया। जो सेनापति जो सेना को गाइड करता है, सबसे आगे रहता है, उसे सेनापति नियुक्त कर दिया। किससे किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। नाम सुना है? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों ने क्या चुना? नियुक्त किया? सेनापति। क्या नियुक्त किया? सेनापति। तो उपनिवेशों ने, उपनिवेशिक जो क्षेत्र था, उपनिवेशों ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? देखिए उपनिवेशों ने किसे नियुक्त किया था अपना सेनापति? खैर देखिए उपनिवेशों ने अपना देखो असली क्या है? उपनिवेशों ने अपना सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया। ओके, है ना। सेनापति नियुक्त कर दिया किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। तो एग्जाम पूछेगा कि उपनिवेशों ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज वाशिंगटन को। उन्हीं के नेतृत्व में क्या लड़ा? आंदोलन। क्या लड़ा? आंदोलन। क्या लड़ा? युद्ध, है ना। पूरा के पूरा युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में पूरा उपनिवेश जो क्षेत्र था ना, लड़ा, युद्ध लड़ा। उसका हेल्प करने के लिए पता है कौन कौन आया था? फ्रांस भी आया था, स्पेन भी आया था, हॉलैंड भी आया था। युद्ध चल रहा है, इधर राशन सामग्री पहुंचा रहा है, खाने के लिए जो भी चीज़ हो, हथियार वगैरह, हर चीज़ फ्रांस दे रहा था। किसको? अमेरिका को हेल्प। सोच लीजिए, फ्रांस हर चीज़ दिया। फ्रांस अमेरिका के समर्थन में होकर के इंग्लैंड से युद्ध लड़ा, लेकिन इंग्लैंड से हो गया था पराजित। समझ के बात को? फ्रांस भी हेल्प किया, क्योंकि फ्रांस पहला बार हार चुका था अमेरिका से। कब? सप्तवर्षीय युद्ध, याद कीजिए, 56 से 63, याद है? 56 से 63 में एक बार हार गया था, हारा था ना। तब तो हार गया, ठीक है हार गया, लेकिन दोबारा में समर्थन करने लगा, अमेरिका का ही सपोर्ट करने लगा कि ना हम तो तरफ से लड़ब।
तो अमेरिका सपोर्ट में आया, खूब लड़ा भी लड़ा, लेकिन इंग्लैंड से पराजित हो गया था फ्रांस, समझ गए ना, इस तरह से हुआ। लेकिन सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जितने भी उपनिवेश थे ना, सभी के सभी ने युद्ध लड़ा, ठीक है। अंततः हम आपको बताते हैं बाबू, अंततः 1781 में जो इंग्लैंड के, जो अंग्रेजों के जो थे ना सेनापति, उपनिवेशों के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? ब्रिटिश के कार्नवालिस। कौन थे? कार्नवालिस। कार्नवालिस लास्ट में अंततः जाकर के 1781 में नतमस्तक हो गया, नतमस्तक हो गया, मतलब झुक गया, आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने, अमेरिका वाले के सामने, उपनिवेशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 1781 में। मैंने हार गया, अपने आप का कर दिया, हम हार गए, हम आपके पक्ष में क्या करते हैं? आपको समर्पण करते हैं, समझ में नहीं कर रहे हैं? तो कार्नवालिस कहाँ के थी? अंग्रेजों, यानी इंग्लैंड के जो थे सेनापति कौन थे? अंग्रेजों के कार्नवालिस। कौन थे? कार्नवालिस। आई बात समझ में? कौन थे? कार्नवालिस। इसको मिटा देगा, तब लिख के तो बता देंगे फिर से। चलिए, बात समझे ना बाबू? तो हम लोगों ने घटनाक्रम पढ़ा था, क्या पढ़े थे? अमेरिका घटनाक्रम। घटनाक्रम में पहला क्या था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन। दूसरा क्या था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, है ना? दूसरा सम्मेलन देख रहे थे हम लोग। कब हुआ था? 4 जुलाई 76, है ना? देखिए, इसमें हम बताए हैं कि स्वतंत्रता घोषणा पत्र कौन जारी किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। सबका कर दिया अपने आप को, कर दिया कि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, ठीक है। अच्छा, अपना सेनापति किसने नियुक्त किया था? उपनिवेशों ने अपना सेनापति किसने नियुक्त किया? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक ना? इन्हीं के थी में लड़ा। उपनिवेशों ने क्या किया? हेल्प कौन किया बाबू इन लोग को? हेल्प, सहायता है, सहायता। फ्रांस भी सहायता किया, स्पेन भी सहायता किया, हॉलैंड इत्यादि किया ना। अंततः 1781 में क्या हुआ ना? अंग्रेजों के कौन थे? अंग्रेजों के सेनापति कौन थे जी? कार्नवालिस। क्या कर दिया? पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। भाई मेरे समझिएगा ना बाबू, समझिए तो याद रहेगा, तो ठीक रहेगा आप लोग के लिए। बताइए, अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? कार्नवालिस। उपनिवेशों के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। 2 पॉइंट रखिए। कब अपना आत्मसमर्पण किया था? 1781 में। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं तीसरा, पेरिस में संधि। पेरिस की संधि, देखिए ध्यान से, कब हुआ था? 1700। देखिए, सब लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद एक संधि होती है। संधि माने बैठक, वह सम्मेलन। कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह बैठक कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने उपनिवेशों के क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। लेकिन खुद को ये लोग आज़ाद कब अपने आप को माना था? पता है? 4 जुलाई को। ये अपने आप को 4 जुलाई को मानते। अंग्रेजों ने नहीं कहा था कि तुम लोग आज़ाद हो, लेकिन अंग्रेजों ने कब कहा? 1783 में कहा कि आप सभी लोग उपनिवेशिक क्षेत्र क्या हैं? आज़ाद हैं। यानी इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज मैंने इंग्लैंड, जब लिखते हैं अंग्रेज तो मतलब इंग्लैंड है, चाहे ब्रिटिश। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? 13 उपनिवेश कर दिया। 13 उपनिवेश को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। अब बताइए, पेरिस की संधि में ही वो तो बैठक हुई थी सभी लोगों की, है ना? उसमें क्या कर दिया गया? तो 13 उपनिवेश का कर दिया, आज़ाद कर दिया गया। तुम लोग क्या? हम लोग आज़ाद हैं। सोच लीजिए।
कब से कब तक चला है आप लोग याद है? कारण से लेकर अभी तक। तो सुनिए भाई मेरे, 1781 में इन लोग क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। 83 में बैठक हुई थी कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गई। इस बैठक के तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने ही खुद दे दी मान्यता कि तुम लोग क्या हो, आज़ाद हो। ठीक है, इन लोग हो गया आज़ाद। आज़ाद होने के बाद ये अपने आप को कहा पाया, तब जाके स्वतंत्र क्या हुआ, स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हुआ, आज़ाद हुआ, उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहते हैं, यूएसए कहते हैं, यूएसए। ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका उदय हो गया एकदम नया। चलिए भाई अब हम लोग आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद क्या करेगा, खुद का जैसे हम लोग आज़ाद हुए थे तो क्या किए थे, संविधान बनाए थे, फिर बना था, फिर उसके टाइम से लागू हुआ था, बन गया, आज लागू हुआ था, कुछ दिन के बाद हुआ था ना, 1949 में बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था। लेकिन लागू लागू कब हुआ था, 1 साल बाद, है ना, हुआ था ना 1 साल बाद, 26 जनवरी, सॉरी हाँ 26 जनवरी 1950 को, 1 महीने के बाद शायद, हाँ शायद, देखो ना। तो हम लोग भी बन गया था 47 में, 49 में बन गया था। ठीक है, इन लोग का बताइए कब बना संविधान, इन लोग ने भी अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो इन लोग का 1787 में बना, कब बना था, 1787 में इन लोग संविधान बना दिया। लागू कब किया, लागू किया, कब किया, लागू 1787 में क्या किया, बना लिया, और लागू कब किया, 89 में, है ना। बताइए पूरा डेट बताइए कि इन लोगों ने अपना देखिए, चलिए ये तो हो गया यहाँ तक ना। सुहेल कोई दिक्कत, संविधान बना कब, 17 सितंबर 1787। लागू कब हुआ, 4 मार्च 1789। दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। विश्व का सबसे पहला संविधान लिखित कहाँ का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का है सबसे बड़ा। इसका जैसा किसी का संविधान लिखित संविधान नहीं है। लेकिन पहला किसका बना था, सोच लीजिए हम लोग में इन लोग में कितना अंतर है। 1789 बना लिया था, 87 बना लिया था, हम लोग 1949 में। देख लो यहीं से कितना फर्क है, नहीं है फर्क है। तो बहुत सारा चीज़ इन लोग से कॉपी पेस्ट मारा गया हम लोग के देश में। इन लोग के संविधान से ना कॉपी पेस्ट मारा गया है। राष्ट्रपति का कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, बताए ना, जर्मनी के कोई हाउस कोई था, है ना, वहाँ से लिया गया था राष्ट्रपति के लिए पद, कि राष्ट्रपति के होना चाहिए, होते हैं, शब्द जो था, कुछ नाम था उसका, हाँ आपातकाल की शक्ति देने के लिए, कि राष्ट्रपति के पास ये पावर रहेगा नहीं, उसके पास आपातकाल लगा सकता है, इमरजेंसी। तो देखिए लागू कब हुआ, 4 मार्च 1789 को। बताइए कि अमेरिका में क्या होता है जी, सॉरी विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला, ठीक है बाबू देख तो, पहला लिखित है, पहला लिखित संविधान, देखो यहाँ लिखते हैं, पहला विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है, कहाँ का है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 4 जुलाई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देख कहाँ का है, भारत का। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ए लड़की कुछ समझ में आया। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। बाबू थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है, हम कल आगे बताएंगे, है ना, आगे कल बताएंगे।